श्री नरसिंह पुराण 23वां अध्याय 14 मनवंतरों का वर्णन। सूतवाच प्रथमं तावत् स्वायंभुवं मनवंतरं तत्स्वरूपं कथितं सर्गादौ स्वारोचिषो नाम द्वितीयो मनुः तस्मिन् स्वारोचिषे मनवंतरे विपश्चित् नाम देवेन्द्रः पारावताः तातु सतुषिता देवाः ऊर्जस्तंभाः सुप्राणो दंतो निरसभू बरीयानीश्वरा सोमा सप्तर्षयश्चैवं किं पुरुषाद्याः स्वारोचिषस्य मनोः पुत्रा राजानो भवन्ति। तृतीया उत्तमो नाम मनुः सुधामानः सत्या शिवः प्रतर्दनः वंशवर्तिनश्च देवाः पश्चैते द्वादशगणाः तेषां सुशान्तिरिन्द्रः वन्द्यः सप्तर्षयो भवन्। अत्र परशु चित्राद्या मनोश्रुताः चतुर्थस्तामसो नाम मनुः तत्र मनवन्तरे शुरा परा सत्याः सुधीयश्च सप्तविंशतिका गणाः तत्र भुसुण्डी नाम देवेन्द्रः हिरण्यरोमाः देवबाहु सुधामा हापर्जन्यो मुनिरित्येते सप्तर्षयाः ज्योतिर्धामा पृथु कस्योऽग्निर्धनक इत्येते तामसस्य मनुपुत्राः राजानः। पंचमो नाम रैवतो मनुः तस्यान्तरे मिता निरता वैकुण्ठाः सुमेधस इत्येते देवगणाश्चतुर्दशका गणाः। असुरान्तको नाम देवेन्द्रः सप्तकाद्या मनोसुता राजानो वै बभूवुः। शांता शांत भयो विद्वांस तपस्वी मेधावी सुतपाः सप्तर्षयो भवन्। षष्ठश्चाक्षुषो नाम मनुः अपुरुषतद्युम्न प्रमुखास्तस्य सुता राजानः सुतान्ता आप्या प्रसूता भव्या प्रथिताश्च महानुभावाः लेखाद्या पंचैते हृष्टका गणस्तत्र देवाः तेषामिन्द्रो मनोजवः मेधा सुमेधा बिरजा हविष्यमानुत्तमो तमीमान्नाम्नाः सहिष्णुश्चेते सप्तर्षयाः। सप्तमो वैवस्वतो मनुसाम्प्रतं वर्तते तस्य पुत्रा इक्ष्वाकु प्रभृतयः क्षत्रियः भूभुजः आदित्य विश्ववसु रुद्राद्या देवा पुरंदरोत्रो देवेन्द्रः वसिष्ठः कश्यपोत्रिर्जमदग्निर्गौतम विश्वामित्र भरद्वाजा सप्तर्षयो भवन्ति। भविष्याणि मनवन्तराणि कथ्यन्ते तत्याद्या आदित्यात् संज्ञायां जातो यो मनुः पूर्वोक्तच्छायामुत्पन्नो मनुर्द्वितीयः सा तु पूर्वजस्य सावर्णस्य मनवन्तरं सावर्णिकमष्टमं शृणुः। मनु सावर्णोष्टमो भविता तत्र सुतपाद्या देवगणास्तेषां बलिरिन्द्रो भविता। दीप्तिमानाः गालवो नामाकृपद्रोणिव्यास ऋषयशृङ्गाश्च सप्तर्षयो भवितारः। विराजोर्वरीय निर्मोकाद्या सावर्णस्य मनोसुता राजानो भविष्यन्ति। नवमो दक्ष सावर्णिर्मनुर्भविता धृतिः कीर्तिर्दीप्तिकेतु पंचहस्तो निरामयाः। पृथुश्रवाद्या दक्ष सावर्णा राजानोस्य मनोः पुत्राः। मरीचिर्गर्भा सुधर्माणो हविष्यन्तस्तत्र देवताः तेषामिन्द्रोद्भुतः सवनः कृतिमानः हव्यो वसु मेधातिथिर्ज्योतिष्मानित्येते सप्तर्षयाः। दशमो ब्रह्म सावर्णिर्मनु भविता विरुद्धादयस्तत्र देवाः तेषां शान्तिरिन्द्रः हविष्मान् सुकृतिः सत्यस्तपो मूर्तिर्नाभागः प्रतिमोकः सप्तकेतुरित्येते सप्तर्षयाः। सुक्षेत्र उत्तमो भूरिसेणादयो ब्रह्मसावर्णी पुत्रा राजानो भविष्यन्ति। एकादशे मनवन्तरे धर्मसावर्णिको मनुः सिंहसावनादयो देवगणाः तेषां दिवसपतिरिन्द्रः। निर्मोहस्तत्वदर्शी निकम्पो निरुत्साहो धृतिमाना रुच्य इत्येते सप्तर्षयाः। चित्रसेन विचित्राद्याः धर्मसावर्णी पुत्रा भूभृतो भविष्यन्ति।
भविष्यन्ति हि रुद्रसावर्णिर्भविता द्वादशो मनुः कृतधामा तत्रेन्द्रो हरिता रोहिता सुमनसः सुकर्माणः सुतपाश्च देवाः तपस्वी चारु तपास्तपो मूर्तिस्तपो रतिस्तपो धृतिर्ज्योतिस्तप इत्येते सप्तर्षयः देववान देवश्रेष्ठाद्यास्तस्य मनो सुता भूपाला भविष्यन्ति त्रयोदशो रुचिर्नाम मनुः सृग्वीमाणः सुधर्मा प्रभृतयो देवगणाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेषामिन्द्रो ऋषभो नाम भविता निश्चितोऽग्नितेजा वपुष्मान् धृष्टो वारुणहविष्मानः नहुषो भव्य इति सप्तर्षयः सुधर्मा देवानीकादयस्तस्य मनोपुत्राः पृथ्वीश्वरा भविष्यन्ति। भौमश्चतुर्दशो मनुर्भविता सुरुचिस्तेन्द्रः सुरुचिस्तत्रेन्द्रः चतुष्मान्तः चक्षुष्मान्तः पवित्रा कनिष्ठाभा देवगणाः और अग्निर्बाहु शुचि शुक्र माधव शिवा भीमजितश्वासा इत्येते सप्तर्षयाः उरु गंभीर ब्रह्मदास्तस्य मनोसुता राजानः। एवं ते चतुर्दश मन्वन्तराणि कथितानि राजानश्च वैरियं वसुधा पाल्यन्ते। मनु सप्तर्षयो देवा भूपालाश्च मनोसुताः मन्वन्तरे भवत्येन्ते शक्राश्चैवाधिकारिणाम्। ओम नमः शिवाय। चतुर्दशाभिरेतैस्तेः गतैर्मन्वन्तरैर्द्विजा सहस्रयुगपर्यन्तः कालो गच्छति वासरः तावत् प्रमाणा च निशा ततो भवति सत्तमाः ब्रह्मरूपधरा सेते सर्वात्मा नृहरि स्वयं त्रैलोक्यमखिलं ग्रस्ताः भवानादिकृद्विभिः स्वमाया स्थितो विप्रो सर्वरूपी जनार्दनाः। अथ प्रबुद्धो भगवान् यथा पूर्वं तथा पुनः युगव्यवस्थां कुरुते सृष्टि च पुरुषोत्तमाः। एते तवोक्ता मनवो मराश्च पुत्राश्च भूपा मुनयश्च सर्वे विभूतयस्तस्य स्थितस्य तस्यैव सर्वं त्वमवेहि विप्रो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री नरसिंह पुराण 23वां अध्याय 14 मनवंतरों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे भारद्वाज जी, अब मैं आपसे मनवंतरों का वर्णन कर रहा हूँ। सर्वप्रथम स्वयंभुव मनवंतर है, उसका स्वरूप सबसे पहले बतलाया भी जा चुका है। सृष्टि के आदि काल में स्वरोचिस नामक द्वितीय मनु हुए थे। उस स्वरोचिस मनवंतर में विपश्चित नामक देवराज इंद्र हुए थे। उस समय के देवता पारावत और तुषित नाम से प्रसिद्ध है। ऊर्ध्वस्तंभ, सुप्राण, दंत, निरसभ, वरीयान, ईश्वर और सोम ये उस मनवंतर के सप्तर्षि थे। इसी प्रकार स्वारोचिस मनु के किमपुरुष आदि पुत्र उन दिनों भूमंडल के राजा थे। तृतीय मनु उत्तम नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उनके समय में सुधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन और वंशवर्ती अथवा बसवर्ती ये 5 देवगण थे। उनमें से प्रत्येक गण में 12 व्यक्ति थे। इन देवताओं के इंद्र का नाम था सुशांति। उन दिनों जो सप्तर्षि थे उनकी वंद्य संज्ञा थी। उस मनवंतर में परशु और चित्र आदि मनुपुत्र राजा थे। चौथे मनु का नाम था तामस। उनके मनवंतर में देवताओं के पर, सत्य और सुधी नाम वाले गण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 27 देवता थे। इन देवताओं के राजा इंद्र का नाम था भुसुंडी। उस समय हिरण्यरोमा, देवश्री, ऊर्ध्वबाहु, देवबाहु, सुधामा, पर्जन्य और मुनि ये सप्तर्षि थे। ज्योतिर्धाम, पृथु, कश्यप, अग्नि और धनक ये तामस मनु के पुत्र इस भूमंडल के राजा थे।
पांचवें मनु का नाम था रैवत। उनके मनवंतर में अमित, निरत, बैकुंठ और सुमेधा ये देवताओं के गण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 14-14 व्यक्ति थे। इन देवताओं के जो इंद्र थे उनका नाम था असुरांतक। उस समय सप्तक आदि मनुपुत्र भूतल के राजा थे। शांत, शांतमय, विद्वान, तपस्वी, मेधावी और सुतपा ये सप्तर्षि थे। छठे मनु का नाम था चाक्षुष मनु। उनके समय में पुरु और शतद्युम्न आदि मनुपुत्र राजा थे। उस समय अत्यंत शांत रहने वाले लेख, आप्य, प्रसूत, भव्य और प्रथित ये 5 महानुभाव देवगण थे। इन पांचों गणों के 8-8 व्यक्ति थे। इनके इंद्र का नाम था मनोजव। उन दिनों मेधा, सुमेधा, बिरजा, हविष्मान, उत्तम, गतिमान और सहिष्णु ये सप्तर्षि थे। 7वें मनु को वैवस्वत मनु कहते हैं, जो इस समय वर्तमान में चल रहा है। इनके इक्ष्वाकु और क्षत्रिय जाति इक्ष्वाकु आदि क्षत्रिय जातीय पुत्र भूपाल अर्थात राजा हुए। इस मनवंतर में आदित्य, विश्ववसु और रुद्र आदि देवगण हैं और पुरंदर इनके इंद्र का नाम है। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये इस मनवंतर के सप्तर्षि हैं। ओम नमः शिवाय। हे भरद्वाज जी, अब मैं भविष्य के मनवंतरों का आपसे वर्णन कर रहा हूँ। आदित्य से संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न हुए जो मनु हैं उनकी चर्चा पहले ही आपसे की गई है और छाया के गर्भ से दूसरे मनु उत्पन्न हुए। इनमें प्रथम उत्पन्न हुए जो सावर्णी मनु हैं उनके ही सावर्णिक नामक 8वें मनवंतर का वर्णन अब मैं आपसे कर रहा हूँ। सावर्ण ही 8वें मनु होंगे। उस समय सुतप आदि देवगण होंगे और बलि उनके इंद्र होंगे। दीप्तिमान, गालव, नामा, कृप, अश्वत्थामा, व्यास और ऋष्यशृंग ये सप्तर्षि होंगे। विराज, उर्वरीय और निर्मोक आदि सावर्णी मनु के पुत्र राजा होंगे। 9वें भावी मनु दक्ष सावर्णी मनु होंगे। धृति, कीर्ति, दीप्ति, केतु, पंचहस्त, निरामय तथा पृथुस्रवा आदि दक्ष सावर्णी के मनुपुत्र होंगे। उस समय राजा होंगे। उस मनवंतर में मरीचि गर्भ, सुधर्मा, हविष्मान ये देवता होंगे और उनके इंद्र अद्भुत नाम से प्रसिद्ध होंगे। सावन, कृतिमान, हव्य, वसु, मेधातिथि तथा ज्योतिष्मान और सत्य ये सप्तर्षि होंगे। 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। उस समय विरुद्ध आदि देवता और उनके शांति नामक इंद्र होंगे। हविष्मान, सुकृति, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, प्रतिमोक और सप्तकेतु ये उसके सप्तर्षि होंगे। सुक्षेत्र, उत्तम, भूरिसेन आदि ब्रह्म सावर्णी के पुत्र राजा होंगे। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी नामक मनु होंगे। उस समय सिंह, सवन आदि देवगण और उनके दिव्यस्पति नामक इंद्र होंगे। निर्मोह, तत्वदर्शी, निकंप, निरुत्साह, धृतिमान और रुच्य ये उसके सप्तर्षि होंगे। चित्रसेन और विचित्र आदि धर्म सावर्णी मनु के पुत्र राजा होंगे। 12वें मनु रुद्र सावर्णी होंगे। उस मनवंतर में कृतधामा नामक इंद्र होंगे और हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुतपा नामक देवगण होंगे। तपस्वी, चारुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, ज्योति और तप ये उसके सप्तर्षि होंगे। रुद्र सावर्णी के पुत्र देववान और देवश्रेष्ठ आदि भूमंडल के राजा होंगे। 13वें मनु का नाम रुचि होगा। उस समय सृगवी, बाण और सुधर्मा नामक देवगण होंगे तथा ऋषभ नामक इंद्र होंगे। निश्चित, अग्नितेजा, वपुष्मान, धृष्ट, वारुणी, हविष्मान और भव्यमूर्ति नहुस ये सप्तर्षि होंगे। उस मनु के सुधर्मा तथा देवानीक आदि पुत्र भूपाल होंगे। 14वें भावी मनु का नाम होगा भौम होगा। उस समय सुरुचि नामक इंद्र और चक्षुष्मान, पवित्र तथा कनिष्ठाभ नामक देवगण होंगे। अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, माधव, शिव, अभीम और जितश्वास ये सप्तर्षि होंगे।
तथा उस भौम मनु के पुत्र उरु, गंभीर और ब्रह्मा आदि भूत राजा होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे 14 मनवंतरों का और उन मनु के पुत्र तत्कालीन राजाओं का वर्णन कर दिया जिनके द्वारा इस वसुधा का भविष्य में पालन होगा। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक मनवंतर में मनु सप्तर्षि देवता और भूपाल मनुपुत्र तथा इंद्र ये अधिकारी होते हैं। हे ब्राह्मण भरद्वाज जी, इन 14 मनवंतरों के व्यतीत हो जाने पर 1000 चतुर्युग का समय व्यतीत हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। हे साधु शिरोमणि, फिर उतने ही प्रमाण की ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। उस समय सब भूतों के आत्मा साक्षात भगवान नृसिंह रूपधारी श्री हरि विष्णु ब्रह्म रूप धारण करके शयन करते हैं। हे विप्रवर, सर्वत्र व्यापक एवं आदि विधाता सर्वस्वरूप भगवान जनार्दन उस समय समस्त त्रिभुवन को अपने में लीन करके अपनी योग माया का आश्रय लेकर स्वयं शयन करते हैं। फिर जागृत होने पर भी भगवान पुरुषोत्तम पूर्व कल्प के अनुसार पुनः योग व्यवस्था तथा सृष्टि करते हैं। हे ब्राह्मण भरद्वाज जी, इस प्रकार मैंने मनु, देवगण, भूपाल, मनुपुत्र और ऋषि आदि इन सब का आपसे वर्णन कर दिया। आप इन सब को पालन करता भगवान विष्णु की विभूतियां ही समझने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। इति श्री नरसिंह पुराणे त्रयोविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में 14 मनवंतरों का वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।